बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी की खबर सबसे पहले अंसार अब्बासी ने ब्रेक की। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए समरी भेजे जाने की खबर सबसे पहले दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ब्रेक की। अंसार अब्बासी की खबर के तकरीबन 1.5 घंटे बाद DGISPR ने बयान जारी किया कि GHQ ने समरी वजारत दिफा को भेज दी है। इसी दौरान वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के बयान से कंफ्यूजन पैदा हुई कि वजीर आजम को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि क्या सराहियां ना की जाएं, जिसके बाद DGISPR ने बयान जारी करके समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी। फिर रात 1:30 बजे वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होने का बताया। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने कहा है कि इनकी खबर दुरुस्त हुई। चंद सीनियर वुज़रा ने समरी पर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की है कि वजारत दफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की है कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवा दिया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीकाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। अब वजीर आजम ऑफिस ने भी आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया है। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। ज़राए का बताना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में मुलाकात करके इनके मिजाज पुरसी की थी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला भी किया था। इस हवाले से वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में यकीनन आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी गुफ्तगू हुई थी। जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। PTI ने इस मनसब को गैर मुतनाज़िर रखने की पूरी कोशिश की है और आइंदा भी करेगी। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि PTI को किसी नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मसला लगने वालों की मेरिट का नहीं, लगाने वालों का मेरिट है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल बहुत बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से फैसलों में भी असर आता है। इदारा गैर सियासी होने की ख्वाहिश रखता है तो ये बड़ी मुस्बत बात होगी। परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत का मामला, हम हेलीपैड सर्विसेज नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की जानिब से परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत देने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज फराहम करना अदालत का काम तो नहीं। PTI के जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने और परेड ग्राउंड में इमरान खान को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा है कि 26 नवंबर के लिए PTI ने रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि आपकी इस्तदा है, मैं इनको वो हदायत दूं जो मैं नहीं दे सकता, ये इंतजामिया का काम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस्तफसार किया है कि जो दरखास्त आपने इंतजामिया को दी वो मुस्तरद तो नहीं हुई अभी, जिस पर PTI के वकील ने कहा है कि हमने दरखास्त दी है, इससे कबल रवात में भी रैली की दरखास्त दी थी। तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि चेयरमैन PTI हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद आएंगे, इसकी भी इजाजत मांगी है। सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में एक और मुबैना करप्शन सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने DC नौशहरों फिरोज को 1500 एकड़ जमीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी किए। जारी करदा फंड के इस्तेमाल में कायदे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरों फिरोज ताशफीन आलम गुज़िश्ता 4 रोज से गायब हैं, जिस पर इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है कि इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि करप्शन कैसे हुई। शाहजमाल खानगढ़ चौक पर सब्जी मंडी का कयाम तमाम शहरियों समेत तालिब इल्मों, अस्पताल जाने वाले मरीजों और तमाम राहगीरों के लिए परेशानी का सामना। शहरियों ने DC मुजफ्फरगढ़ से अपील की कि खुदा के लिए इस नामुनासिब मुकाम पर सब्जी मंडी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि सब्जी मंडी के औकात में ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस का अमला मौजूद होता है और ना ही कोई और इंतजाम, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल अपने औकात पर नहीं पहुँच सकते और ना ही तमाम दफातर का स्टाफ, जिस पर शहरियों का कहना है कि हमें बताया जाए कि कौन से शहर में मेन शहरा पर मंडियों का कयाम है। क्या शाहजमाल के शहरियों को सुकून से जीने का कोई हक नहीं? उन्होंने DC मुजफ्फरगढ़ से अपील की कि खुदा के लिए जब मुजफ्फरगढ़
कमेटी की जेबें खाली होती हैं तो फिलफोर नोरा कुश्ती का ड्रामा रचा कर कमेटी हरकत में बरकत समझकर गरीबों की दुकानें गिराना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये तमाशा बंद करके हमारी इस मुश्किल को हल किया जाए, जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डीसी मुजफ्फरगढ़ से शाह जमाल खानगढ़ चौक से सब्जी मंडी के कयाम का नोटिस लेने और उसे यहाँ से हटाने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया। SHO शेरगढ़ फैसल नवाज जोया का DPO के अहकामात और DSP रनाला की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए साबिक रिकॉर्ड याफ्ता और बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद इकबाल और फबाली को गिरफ्तार करके कब्जे से 1240 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुसम्मी अल्ताफ को गिरफ्तार करके कब्जे से 15 लीटर शराब देसी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। कुकाड़ा यूनिवर्सिटी ने पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल हवाले से तलीमी तहकीकी इश्तराक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पौंछ रावलाकोट, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। पौंछ यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले मुआहदे में कुकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद और जामिया पौंछ के VC प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर ने इत्तफाक किया कि दोनों इदारे बाहमी इश्तराक से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और वेबिनार्स का इनेकाद करवाएंगे, जिसका मकसद तलबा की तहकीकी सलाहियतों को निखारना है। वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले मुआहदे में वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज़ और प्रोफेसर वाजिद ने तय किया कि तलबात के लिए खसूसी खेलों के फेस्टिवल मुनक़िद किए जाएंगे और इस हवाले से उनको तकनीकी तरबियत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने अदब और साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर भी बात की। इस मुआहदे में सहरा बंदी के बुरे असरात और मुख्तलिफ अद्वियात की खासियत वाले पौधों पर तहकीक करना भी शामिल है। दोनों इदारों के तलबा और उस्ताज़ा तहकीक के लिए एक दूसरे की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे। तलबा के मुकाबलाजात की और उनको सुपरविजन भी इसी में शामिल है। हर नाई कोयटा शोहरा की तमीर और मुरम्मत का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, अवामी हलकों का ये कहना है। तमामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की कि हर नाई कोयटा में मेन कौमी शोहरा की तमीर और मुरम्मत का काम फौरी तौर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सड़क इंतहाई खस्ता हाल और सिंगल है। यहाँ सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं। छोटी सी भी बेख्तियाती से बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। मज़कूरा मनसूबा 8 अरब रुपए से ज़ायद का है, लेकिन तामीराती कंपनी की जानिब से चंद माह कबल कंपनी के लेबर कैंपों पर हमला, मशीनरी को नजर आतिश करने के बाद दोनों शराहों पर तामीराती काम को रोककर मशीनरी को मुंतकिल और लेबर कैंपों को खाली कर दिया। कई माह से हर नाई के मेन कौमी शाहराहों पर तामीराती काम को अल्तवा का शिकार। बारिशों और सैलाबी रेलों ने तो कौमी शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचाकर शाहराहों को मजीद तबाह कर दिया। ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। कीमती जानों के ज़या के अलावा ट्रांसपोर्टरों को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने NHA हुकाम से अपील की कि तमीर और मुरम्मत का काम दोबारा शुरू करके आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया तेज न्यूज़।